नमस्कार, स्वागत है आपका महोबा जनपद के एक और बहुत ही प्राचीन और खास मंदिर पर। जी हाँ दोस्तों, मैं आज जिस मंदिर पर आया हूँ, ये मंदिर महोबा जनपद में पान मंडी के समीप है, यानी राजचुंगी और पान मंडी के बीच में, जिसे रैनकोट मंदिर कहते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इस मंदिर की बहुत महत्वता है उनके लिए, क्योंकि ये मंदिर प्राचीन है, आला उदल के समय का है। अभी हम लोग आपको मंदिर के ऊपर लेके चलते हैं और देखते हैं इस मंदिर की खास झलकियाँ। तो मैं फिलहाल मैं महोबा जनपद के रायकोट मंदिर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस मंदिर से हमारे महंत जी हैं और बड़े भैया स्वरूप हैं हमारे। मैं भैया से जानना चाहता हूँ, भैया इस मंदिर का क्या बारे में है, क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने रायकोट मंदिर के बारे में सुना है। क्या है इस मंदिर की कहानी, लगभग कितना पुराना है ये मंदिर? श्री नरसिंह राय, आप आज जहां खड़े हैं, यह प्रांगण करीबन 8 से 900 वर्ष पूर्व रानी मछला के द्वारा स्थापित कराया गया था। उस समय महोबा में रानी मछला के द्वारा रायकोट मंदिर, जो प्रमुख नरसिंह महाराज के आराध्य का केंद्र है, जो पूजन स्थल है, इसका निर्माण कराया गया था। उस समय इस स्थान को राजकोष के नाम से जाना जाता था। समय बीतता गया और राजकोष का अपभ्रंश होते होते ये रायकोट मंदिर के नाम से वर्तमान में प्रचलित है। यहाँ पर आप जैसा कि आए कभी दर्शन करें और देख भी सकते हैं हमारे पीछे कि यहाँ पर श्री नरसिंह महाराज विराजमान है। नरसिंह महाराज के साथ साथ आपको यहाँ पर शालिग्राम महाराज के भी दर्शन होंगे। शालिग महाराज जी के साथ यहाँ अष्ट धातुओं की श्री राम दरबार, कृष्ण जी, राधा जी और लड्डू गोपाल जी भी विराजमान है, जो यहाँ के प्रमुख त्योहारों का में निकलते भी हैं। जल विहार पर हमारे लड्डू गोपाल जी अपने विमान में सवार होकर शहर में प्रत्येक गली गली जाते हैं, जो अपने भक्तों से रूबरू होते हैं, क्योंकि हमेशा भक्त मंदिर आते हैं, पर वर्ष में एक दिन आता है, एकादशी का दिन रहता है। वो एकादशी में वो अपने गर्भगृह से निकलकर पहले कीरत सागर जाते हैं। कीरत सागर में जल क्रीड़ाएं करते हैं। वहां स्नान करने के बाद प्रमुख मार्ग से होते हुए व्यक्तियों के घर घर ले जाते हैं। और एक और हमारे लड्डू गोपाल जी की परंपरा है, जो अभी वर्तमान में बंद हो चुकी है। कि पहले क्या होता था कि कई लोग ऐसा चाहते थे कि भगवान हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ विश्राम करें, हमारे यहाँ भोजन करें, तो इसीलिए हमारे लड्डू गोपाल जी का न्योता भी आया करता था घर घर से। वर्तमान में अभी कुछ लोगों के द्वारा यह परंपरा फिर से शुरू हुई है। अभी 2 माह पूर्व राकेश सक्सेना जी ने उनके यहाँ लड्डू गोपाल जी का न्योता आया था, तो लड्डू गोपाल जी अपने गणों के साथ पहुंचे थे, वहां पर भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, तो और अपना आशीर्वाद बनाया। तो इसी तरह से अभी वर्तमान में अप्रैल माह चल रहा है, तो 22 तारीख को भगवान राम जी का छठी का भी भंडारा है, तो आप लोगों से निवेदन भी है। और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे नरसिंह महाराज के साथ साथ ही आप पीछे देख सकते हैं कि दक्षिण मुखी हनुमान जी भी विराजमान है। ये दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ रायकोट मंदिर परिसर के ही अंदर है। और इसी मंदिर परिसर के से आप अगर थोड़ा बाहर निकलेंगे तो एक बगिया लगी हुई है, जो शिवालय है। इस बगिया में विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, पर इसमें एक आपको मैं बताऊं कि शंकर जी को एक पेड़ फल बहुत प्रिय है, बेल का फल। बेल पर, हाँ, बेल पर और उसका फल, तो वो भी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर पीछे लगे हुए हैं। हाँ। और उसमें आप 4 तरह के पेड़ हैं, चारों तरह के पेड़ों में फलों का स्वाद अलग अलग है। ये यहाँ की विशेषता है और मनोकामना पूर्ण करने वाला दरबार है। और ऐसा भी कहा गया है कि जो शिवालय है वो आल्हा उदल के समय का है। आल्हा उदल ने उस मंदिर की स्थापना की थी, और जो शिवालय है वो खंडित है, इसके बावजूद भी उस शिवालय की पूजा होती है। ये भी बिल्कुल बिल्कुल, आप वहां अगर जाएंगे, शिवालय के दर्शन करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज लोग क्या है कि गर्मियों में अपने घरों पे एसी और कूलर लगवा रहे हैं, फिर भी घर ठंडे नहीं हो पा रहे, कंक्रीट के बने। और आप देखिएगा कि शंकर जी के मंदिर में छोटे छोटे सुराखें हैं, उनसे वो गर्म हवा के लिए क्या ठंडी हवा अंदर आती है और गर्म हवा बाहर निकलती है। तो वर्तमान आप इस अंदाज से लगा सकते हैं कि जब इसका निर्माण की वास्तुकला इतनी प्राचीन है कि वातानुकूलित करने के लिए उस स्ट्रक्चर पे ही कार्य किया गया है। और आपको वहाँ के जो स्ट्रक्चर का निर्माण देखेंगे, अंदर से देखेंगे, तो ये चीज की पुष्टि होती है कि यह निर्माण कहीं ना कहीं वर्तमान का नहीं है। 500-600 वर्षों से भी ऊपर, 700-800 वर्षों समय, जब ये कहते हैं कि आला उदल का पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ, उस समय का भी वर्णन मिलता है। और उसी समय का कहा जाता है कि उन्हीं के द्वारा वह स्थापित किए हुए शंकर जी हैं, जो पूज्य हैं और मनोकामना भी पूर्ण हो सकते हैं।
मंदिर के ऊपर आते हैं चढ़कर, तो आपने अभी मुख्य मंदिर देखा है, और मुख्य मंदिर के साथ साथ जैसे हम मंदिर के अपने बाईं तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक विशाल भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। मंदिर यूँ तो कहा जाए तो शिव भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित है, नंदी स्थापित है, लेकिन मंदिर की चारों तरफ दीवारों पर भी अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं अंकित हैं। और मंदिर की वास्तुकला आप देख ही सकते हैं कि कितना प्राचीन मंदिर है, और ये ऐतिहासिक मंदिर और इसकी नक्काशी जो है वो चंदेल कालीन है, यानी आल्हा उदल के समय की है। मंदिर को अति प्राचीन बताया गया है। जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि इस मंदिर का निर्माण की अभी किसी के पास साक्ष्य नहीं है कि कब हुआ है, लेकिन उनके पूर्वजों से भी वो सुनते चले आए हैं कि रायकोट का ये मंदिर बहुत प्राचीन है। अगर शिव मंदिर के हम साइड की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि दीवार पर बजरंगबली का ये भी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, जिस पर भी स्थानीय लोग पूजा अर्चन किया करते हैं। रायकोट मंदिर के प्रांगण पर जैसे हम ऊपर चल के आए हैं, तो अभी आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि हमारे भगवान शंकर को समर्पित जो बेल पत्र चढ़ाई जाती है और बेल के फल चढ़ाए जाते हैं, उसके लिए इस मंदिर प्रांगण पर 4 ऐसे पेड़ हैं जो बिल्कुल पास पास में हो। चारों बेल पत्र के पेड़ हैं जिन पे फल भी हैं और इनकी पत्तियां भी हैं। और हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में बेल पत्र का क्या महत्व होता है। तो ये निश्चित ही मंदिर, अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस मंदिर को खास बनाती हैं। मंदिर पर जो पेड़ हैं बेलपत्र के, उन पर आप देख सकते हैं कि किस आकार के ये पेड़ हैं, और ऐसे सिर्फ एक नहीं बल्कि इस प्रांगण पर 4 पेड़ हैं जो अभी भी बेलपत्रियों के साथ बेल फल भी इस सभी पेड़ों पर मौजूद हैं। तो जैसे ही हम ऊपर से मुख्य मंदिर की तरफ आते हैं तो बगल में ही एक और छोटा सा मंदिर स्थापित है। जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने देखा होगा कि ये जो मंदिर है वो मंदिर के आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ स्थित है। और मैं अभी इस मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ। ये मंदिर की नक्काशी भी छोटी सी मढ़िया जो बनाई गई है, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में इस तरीके के जो मंदिर होते हैं उन्हें मढ़िया कहते हैं। और ये जो मूर्ति आप देख सकते हैं मंदिर में जो स्थापित है, ये भगवान नरसिंह की मूर्ति है। नरसिंह भगवान की भी बुंदेलखंड या बुंदेलखंड के आसपास कई ग्रामीण क्षेत्रों पर मंदिर पाए जाते हैं, उनके चबूतरे पाए जाते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है जहां मंदिरों को सहेजा गया है, बुंदेली साहित्य को सहेजा गया है, या कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो इसी मंदिर को इतना खास बनाती हैं। भगवान नरसिंह की ये मूर्ति है जो भी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ये थी आपके बीच महोबा की एक और ऐतिहासिक मंदिर राजकोट मंदिर की पूरी कहानी। आपने देखा है कि कैसे इस मंदिर के जो महंत जी हैं, बड़े भैया हमारे शिवांशु शुक्ला जी, उन्होंने इस मंदिर के बारे में हम सभी को बताया है, जानकारी दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। और महोबा जनपद के अगर आप हैं तो आपसे मेरा निवेदन भी है कि आप इस मंदिर पर भ्रमण जरूर करें, दर्शन करें इस ऐतिहासिक मंदिर के, और वीडियो को शेयर, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।